हेलो किड्स, हाउ आर यू। चलो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना, लंग लकार प्रथम पुरुष। अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेज बची थी, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, यानी सही कीजिए। तो इसमें हम लोगों को क्रियाओं को ही सही करना है। ये क्रिया दी है अगच्छत, अभ्रमण, इन्हीं को सही करना है। ये बीच में जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, इसे नहीं करना है कुछ भी, और ना इसे करना है। इसके अकॉर्डिंग क्रिया को सही करना है। जैसे यहाँ पे बालकः विद्यालयम अगच्छत लिखा हुआ है इन्होंने। बालका ये बहुवचन का है, और ये क्रिया अगच्छत किसकी है, कल बताया था। अगच्छत अपठत की तरह है, यानी ये एक वचन की है, और ये बहुवचन का शब्द है, तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। देखो जैसे मैं बताती हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे ये हमने लिखा था अपठत, ये एक वचन का है। फिर लिखा अपठताम, ये द्विवचन है। फिर लिखा अपठतन, अपठन, ये बहुवचन का है। तो यहाँ पे बालका बहुवचन का है, एक वचन का होता है बालका, द्विवचन का होता है बालकौ, और बहुवचन का होता है बालका। अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं बालका की तरह, तो वो अपठत क्रिया लगेगी। बालकौ आया तो अपठताम क्रिया लगेगी। बालका आया तो अपठन लगेगी। यहाँ देखो क्या आ रहा है शब्द बालका, आ की मात्रा, क्रिया कौन सी लग गई, अगच्छत, यानी अपठत की तरह लग गई। तुम्हें कौन सी लगानी है, अपठन। तो यहाँ पे होगा अगच्छन लिखोगे। ऐसे ही गजा वने अभ्रमण। अब गजा किसकी तरह लगा, एक वचन है, इतना तुम्हें अब समझ आ रहा होगा। देखो बालका एक वचन का है, इन्होंने क्रिया कौन सी लगा दी, अभ्रमण। अभ्रमण अपठन की तरह है, यानी बहुवचन है, अपठन की तरह है। तो अब तुम्हें गजा वने अभ्रमत हो जाएगा, ता लग जाएगा। ये दो समझ आए। अब आगे बताओ, देखो तुम लोग समझो। अश्वो द्विवचन का है, ये अधावन है, तो द्विवचन का है, तो यहाँ अधावन की जगह क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। धावत मीन्स दौड़ना होता है, दो घोड़े दौड़े, तो दो घोड़े के साथ अपठताम की तरह लगेगी, यानी अधावताम। दो घोड़े थे तो अधावताम लगेगी। इसके बाद ते भोजनम अखादत, ये वाला सेंटेंस अब ध्यान से समझ लीजिए हमसे। यहाँ लिख रहा है ते भोजनम अखादत, इन्होंने लिखा है, ये क्रिया गलत है। अब एक बात सुनो, ये जब हमने तुम लोग को सर्वनाम पढ़ाए थे तो हमने ते के लिए बताया था। ते स्त्रीलिंग में तो द्विवचन का होता है, स्त्रीलिंग में ये द्विवचन का है, और यही ते पुल्लिंग में बहुवचन का है। इसको हम ऐसे भी लिख के समझा दें, सह ते, सा ते और ता, ये सा में आ की मात्रा, सा ते ता, ये स्त्रीलिंग है, और सह तौ ते ये पुल्लिंग है। अब इस सेंटेंस में ते भोजनम अखादत, तुम ते को क्या समझ रहे हो। अगर तुम्हारे दिमाग में ते से स्त्रीलिंग आ रहा है तो ये द्विवचन है, स्त्रीलिंग में ते द्विवचन में आता है, तब तुम्हारी क्रिया क्या लगेगी। अगर तुमने इसे स्त्रीलिंग समझ लिया तो तुम्हारी क्रिया यहाँ पे ते भोजनम अखादताम हो जाएगी। द्विवचन समझा स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में ये द्विवचन का है, तो तुम्हारी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी। और मान लो तुमने इसको बहुवचन समझा, पुल्लिंग समझा। अगर इसको पुल्लिंग समझा, यानी सह तौ ते, वह लड़का, वे दो लड़के, वे सब लड़के, तब तुम्हारी, अगर तुमने पुल्लिंग समझ लिया तो यहाँ पे ते बहुवचन है,
और क्रिया इसकी बहुवचन की लगेगी, क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो कौन सी लगेगी? ते भोजनम अखादत में द्विवचन है तो ते भोजनम अखादताम लगाया। अगर ये बहुवचन है, तुमने पुल्लिंग समझा है तो बहुवचन है तो ते भोजनम अखादन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है अपठन, अखादन हो जाएगी। तो इसमें तुम्हारे दोनों सेंटेंस सही होंगे। एक तो ते भोजनम अखादन भी सही होगा और ते भोजनम अखादतान भी सही होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ते को होता है स्त्रीलिंग ले ले, कुछ हो सकता है, कुछ इसे पुल्लिंग ले सकते, तो इसमें दोनों सही होंगे। अब देखो सैनिका देशम अरक्षताम, ये अरक्षताम कौन सा वचन है? अब आप सोचिए कौन सा है। ताम वाले कौन से वचन होते हैं? देखिए कौन सा वचन है ताम वाले। ये जिस वचन में उसमें यह होना चाहिए था, अब ये नहीं है क्योंकि क्रिया ही तुम्हें चेंज करनी है। सैनिका एक वचन का है तो क्रिया इसमें एक वचन की लगेगी। अब आप खुद सोचिए कि इसमें क्रिया कौन सी लगेगी। आप केवल पठ के रूप निकाल लीजिएगा लंग लकार के, उसकी पहली लाइन के अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। अगर एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का करता है जैसे ये तो द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया। ये तुम्हारी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आती है 5th एक्सरसाइज। इसमें इन्होंने लिखा निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार भूतकाल में बदलिए। ये चैप्टर ही पूरा भूतकाल का आपको पता है, और लंग लकार के लिए मैंने बताया था पहले आ जुड़ता है धातु के पहले। जैसे पट है तो इसके पहले आ जुड़ा था, इसके रूप मैंने प्रथम पुरुष के बना के दिखाए। और जाना का गम होता है, अगर लंग लकार का बनाना है, हमें लंग लकार का बनाना है तो उसके पहले आ जुड़ेगा। अब देखो इन्होंने कहा है कि लंग लकार में बदलिए, यानी जो क्रिया है इसी में परिवर्तन करना है, इसी को चेंज करना। अब देखो अश्वा क्षेत्रे धावती, लंग लकार के रूप पढ़े थे, इसी की तरह बनने हमने सिखाया ही आपको। अपठत अपठताम अपठन। अब तुम देखो अश्वा एक वचन है तो क्या बनेगा लंग लकार का रूप? अधावत। तो लंग लकार का रूप क्या बना? अधावत। अगला देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल क्रिया, यहाँ पे गलत कोई भी क्रिया नहीं है, यहाँ पे केवल चेंज करना है। जैसे इंग्लिश में तुम्हें कहा जाता है कि प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करो, जैसे ये लिख दिया इंग्लिश में शी इज गोइंग, तो इसको पास्ट में चेंज करने के लिए तुम क्या करते हो? शी वॉज गोइंग। ऐसे यहाँ पे हम क्रिया ही बदलनी, गलत कुछ नहीं है। अब ते छात्रा लिखंती, एक चीज यहाँ ये समझ आ गई कि लिखंती अगर लिखा है ये बहुवचन का है, पठती पठता पठंती, लट लकार के रूप पढ़े थे हमने तुम्हें इस चैप्टर में शुरू में, इसीलिए लट लिट दोनों सिखाए और लंग रूप भी बताए, लंग लकार के भी। देखो यहाँ लिखंती है तो ये बहुवचन का, यानी वे सब, ये लड़कों के लिए आया, पुल्लिंग का शब्द है। वे सब छात्र लिखते हैं। अब वे सब छात्र, उन सब छात्रों ने लिखा, इस अब भूतकाल में करना है तो लिखा। अब क्या करेंगे? इसको लंग लकार में बहुवचन लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन है तो तुम लोग को क्लियर है क्या लगेगा। देखो बहुवचन में किसकी तरह लगेगा? इसकी तरह लगेगा। तो यहाँ पे चेंज कर देना, छोटा आ लगाओगे और अब पठन की जगह क्या लिख दोगे खुद समझ लेना आप। फिर है शीला कविताम स्मृति, ये स्मृ धातु है। स्मृ धातु का मतलब होता है याद करना, इसके रूप ऐसे बनेंगे। तो अब शीला कविता को, कविता मीन्स पोयम, शीला कविता याद करती है। इसकी ये तो इन्होंने लट लकार में दिया है, तुम्हें लंग लकार में करना है तो इस शब्द को चेंज करना है, आ लगाना है पहले। शीला कविताम, अब शीला एक वचन है तो क्या लगेगा? किसकी तरह लगेगा? इसकी तरह लगेगा, एक वचन अपठत की तरह। और स्मृ के रूप में चलें कैसे? ऐसे, तो इसके पहले आ लगाओ, आ स्मरत। अब देखो यहाँ पे प्रश्न दिया तौ, तौ तो पता है ना, सा तौ ते, तौ वेदो, कुत्र मीन्स कहाँ? गच्छता, जाते हैं, गच्छता द्विवचन की लगी है तौ। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है? हमको लंग लकार की क्रिया लगानी है, हमें इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। भूतकाल में बदलने के लिए लट लकार से लंग लकार में जाएंगे। तो यहाँ पे तौ वेदो है। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? गच्छता में द्विवचन आ लगा के आगे कंप्लीट करना खुद। फिर है भक्तौ, यहाँ भी दो, भक्तौ है, बालकौ है, औ की साउंड होती है तो द्विवचन के होते हैं। भक्तौ देवालयम गच्छता, अब दो भक्त हैं, क्या आएगा? ये भी तुम्हें कल गम के रूप भी बताते गए थे साथ में।
यहाँ भी देखिए अ प्लस गम, और इसके रूप कैसे चलते हैं, गच्छता है तो अ, गच्छ, दो है तो क्या होगा, अपने आप सोच के लिखिएगा। फिर वने फलानी पतंती, जंगल में बहुत से फल गिरते हैं, क्रिया फल के अनुसार लगेगी। पतंती लिखा है, ये भी लट लकार में, तुम्हें लंग लकार में जाना है। तो इसमें पतंती की जगह क्या करेंगे, आ पहले लगाएंगे, पत के पहले आ प। अब देखो कौन सा इनमें से कौन सा लगेगा, फलानी बहुवचन का है, फलानी ये जो है ये बहुवचन का है, तो क्रिया कौन सी लगेगी इन तीनों में, आ प। अपने आप पूरा करना, फिर क्वेरी मुझसे कर लेना, मुझसे पूछ लेना, मैं गलत होगा तो बता दूंगी। अब तुम्हें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना। अभी तो हम लोग संस्कृत से हिंदी कर रहे थे, अब इसमें तुम्हें ध्यान से देखना सीखो इसे। ये तुम लोग पहली बार करोगे, 6th में नहीं था ये। छात्र ने, एक छात्र है, तुम्हें ये बालका आता है, देखो इसमें पेपर में अलग से बता देती हूँ। तुम्हें ये आता है बालका, एक बालक। अगर कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें लेटर के बाद, अक्षर के बाद खाली विसर्ग हो, सारे रूप बालक की तरह चलेंगे। कोई भी ऐसा हो जिसमें दो अ की मात्रा लगी हो तो सारे बालक की तरह चलेंगे। और कोई भी ऐसा हो जिसमें ऐसा हो तो ये बहुवचन बाल। ये ऐसी मात्राओं लास्ट में जो लग रहे हैं अह, औ, आह, ये बालक की तरह लगेंगे। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, बहुवचन है। ये अपठत, ये अपठताम, ये अपठन। तो ऐसे ही देखो, ध्यान दो, एक बालक है तो इसकी हिंदी संस्कृत ये होगी। छात्रा लिख दो, बालक तो लिखा नहीं है, यहाँ छात्र लिखा है, तो बालका की तरह छात्रा लिख दो। एक मैं करके बताती हूँ। लेख, सीधे ऊपर बिंदी लगाओ, लेखम। अब एक लेख है तो लेखम। लिखा, पास्ट टेंस में एक बालक ने लिखा। अब लिख धातु से बनाओगे, क्या बनेगा, अपठत की तरह। अपठत की तरह क्या बनेगा, लिख धातु से बनाना हमें। आ पहले लगा, अलिख, क्या बनना है, ता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या संस्कृत हो जाएगी, छात्रा लेखम अलिखत। समझ आ रहा होगा आप लोग को। दो बालकों, अब दो की तो हमें संस्कृत करनी नहीं, दो बालक हो तो क्या कहते हैं हम लोग, दो बालक हो तो क्या कहते हैं, बालकौ ही तो कहते हैं, बालकौ। क्या याद की, कविता। कविता स्त्रीलिंग का है तो इसमें केवल कविता को कविता ही लिख देंगे, बिंदी नहीं लगाएंगे। पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में बिंदी लगती है, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा जिनके आगे लग जाती है उसकी हिंदी संस्कृत सेम होती है। तो बालकौ, कविता, याद की, याद करने की अभी बताई थी ना, ये धातु, स्मृत धातु, अस्मरत। दो बालक हैं तो क्या करेंगे, अपने आप समझ के लिखना। द्विवचन में क्या लिखते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अस्मरत, अस्मरताम, अस्मरन। तो याद करने की ये लिखी है संस्कृत। फिर गीता और सुनीता विद्यालय गई। अब विद्यालय में भी बिंदी लगा देंगे, आ की मात्रा तो लगी नहीं है, जहां मात्रा नहीं लगी वहां बिंदी लगा के संस्कृत बना देना। गीता और सुनीता दोनों में आ की मात्रा लगी है तो हिंदी से संस्कृत सेम रहेगी। और कहाँ लगाएंगे, कल ये कराया था, सोचो, नहीं तो कल का वीडियो देखो तब समझो और कहाँ लगेगा। और की क्या होती है संस्कृत, सोचो अपने आप। गीता, सुनीता, और की संस्कृत लगेगी विद्यालय में गई। दो लड़कियां गई हैं तो गम धातु में अ लगा के क्या बनेगा, अगच्छत लगेगा कि अगच्छताम लगेगा कि अगच्छन। अब सोचो, तुम लोग खुद कर पाओगे। फिर है सैनिक, युद्ध क्षेत्र में गए। गए लगे तो ये सैनिक बहुवचन हो गया। राम की तरह लिखा, एक वचन में लिखते, सैनिक आगे मात्रा नहीं है ना कोई, तो पुल्लिंग है ये, सैनिक पुल्लिंग है ना। तो यहाँ पे बालक की तरह लिखेंगे सैनिक, यानी सैनिक को ऐसे लिखेंगे, बालक की तरह ही तो चलेगा, सैनिक कहा। अब कितने सैनिक है, सैनिक युद्ध क्षेत्र में गए, गए लिखा है, इसका मतलब क्या, बहुत सारे सैनिक है। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, सैनिकाः। और दो सैनिक होते तो हम क्या लिखते, सैनिकों। तो यहाँ पे संस्कृत होगी सैनिक की, सैनिकाः। युद्ध क्षेत्र में, युद्ध कहते हैं समर को, और तुम नहीं तो युद्ध भी लिख सकते हो, खाली युद्ध। और क्षेत्रे में की विभक्ति के लिए पढ़ाते टाइम बताया था ना, एक की मात्रा लगती, तो युद्ध क्षेत्र में
समर भी लिख सकते हो, समर क्षेत्र, या फिर युद्ध क्षेत्र गए। गए में क्या लगेगा बताओ? सैनिक बहुत सारे हो गए तो क्या लगेगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अब तुम लोग सोचो, बहुवचन है तो इसमें से किसके अनुसार गम का रूप बनेगा, सोच के लिखना। फिर माँ ने भोजन बनाया। पहले तो बनाया देखो, बनाया के लिए होता है पकाया, मतलब पकाया, और पकाया के लिए संस्कृत होती है पच धातु। तो इसके रूप पचती, पचता, पचंती, लट में चलते हैं। और लंग में कैसे चलेंगे? अपचत। लंग में चलेंगे अपचत। तो माँ ने, माँ को लिख दो जननी, माँ कहते हैं जननी को। जननी क्या पकाया? भोजन। भोजन में कुछ नहीं है, नपुंसक लिंग है, बिंदी लगा दो। भोजनम बनाया, माँ ने बनाया। तो बनाया के लिए क्या बनाएंगे? अपचत। माँ एक वचन है तो अपचत ही आ जाएगा। जननी भोजनम अपचत। इतना आपको समझ आया? ये तुम्हें सारी एक्सरसाइजेस बहुत समझ के, एक्सरसाइज 4, 5 और 6 ये आपको कॉपी में करनी। कॉपी में करते टाइम मैं बता देती हूँ कैसे करना है आपको। बाकी सब काम तो आप 3rd एक्सरसाइज तक मैं सिखा चुकी हूँ। इसमें कॉपी में आप ये निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करिए, हेडिंग डालिएगा, इसके बाद ये लिखिएगा, और उसके बाद ये दोनों कॉपी करके इसको सही करके लिख के पूरा सेंटेंस फिर से बना लीजिएगा। ये तो हमें एक्सरसाइज 4 में करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 5 में आप ये लिखिएगा, और ये इन्होंने लिखा लंग लकार में बदलिए, तो आप दूसरा ये पहले लिखिएगा और हेडिंग लिखिएगा, और नीचे आप सही करके सही लिख लीजिएगा। ये 5वीं एक्सरसाइज में। छठी में ये सेंटेंस लिखना, इसके सामने संस्कृत के सेंटेंस लिख लेना और बहुत नीटली वर्क करना। ये आपका चैप्टर आज मैंने ख़त्म कर दिया है, जिसका नाम है लंग लकार प्रथम पुरुष। और इस चैप्टर को अच्छे से तुम लोग लर्न करना। और शब्दर्थ वाली बात फिर से बता दे रही हूँ, शब्दर्थ जैसे छात्रा का विद्यार्थी याद करोगे तो विद्यार्थी का छात्र भी याद करना, ये दोनों तरफ से आता है। और संस्कृत में केवल तुम्हारी बैक एक्सरसाइजेज ही आती हैं और शब्दर्थ दोनों तरफ से आते हैं, और ये ट्रांसलेशन आता है, ये वाले छोटे छोटे ट्रांसलेशन आते हैं। संस्कृत बिल्कुल बेटा मैथ्स की तरह, अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो फुल मार्क्स मिलते हैं। इसको मन से पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो तो फुल मार्क्स आते हैं। चलो आज ये ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज मैं जो असाइनमेंट दूंगी वो सारा काम ख़त्म कर लेना और कॉपी में अच्छे से लिख लेना। चलो थैंक यू।